हेलो गाइस, वेलकम टू टेक क्रू। सो गाइस, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है ऑफिशियल एडिशन को हाउ टू डाउनलोड कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाया था। तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो आप जो है जाके देख लीजिए कि आप जो है 20H2 के अंदर कैसे शिफ्ट हो सकते हैं। आपने कोई भी विंडोज़ एडिशन हो उससे डायरेक्टली आप जो है 20H2 पे शिफ्ट हो सकते हैं। सो गाइस, पहले मैं इसका जो है एडिशन का वर्जन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे गाइज इसका जो वर्जन है 20H2 है, 2009 एडिशन है और गाइज ऑफिशियल एडिशन है। तो गाइज इसका जो लेटेस्ट वर्जन जो है हमारा दिसंबर का ये है। एंड गाइज इसका जो हम कंप्लीट ऑप्टिमाइज गाइड देखेंगे तो अभी इसकी गाइज हाल में रैम यूसेज जो है थोड़ी फ्लक्चुएट करती रहती है। तो यहाँ पे 2.6 GB रैम यूसेज हो रही है। और गाइज जब भी आपका मतलब कि आइडली जब कोई भी टास्क नहीं हो रहा होता या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा होता, जब वहाँ पे 1.6 GB के आसपास रैम यूज़ होती है। एंड गाइज आपको एक बात मैं बता देता हूँ, तो ये प्रीवियस 20H2 यानी 2004 एडिशन के कंपेयर में काफ़ी अच्छी OS है और इसके अंदर जो है प्रीवियस OS से काफ़ी अच्छे FPS भी आते हैं। तो यहाँ पे 10 to 15 FPS का इंक्रीज़ देखने को मिला हमें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऑप्टिमाइज गाइड फॉलो करेंगे तो 1 by 1 आपका OS बिल्कुल स्टेबल और गाइज बिना लैग के आप मक्खन की तरह चला पाएंगे। और गाइज स्पेशली मैं कैसे कह रहा हूँ, जैसे आप जो है वंडरशेयर या फिर कोई भी वीडियो एडिटिंग करते हैं या फिर गाइज आप जो है मल्टी एमुलेटर रखते हैं या फिर गाइज आपका जो गेम खेलने टाइम लैग होता है, तो वो सभी फिक्स हो जाएंगे इस ऑप्टिमाइज गाइड से। तो गाइज 1 by 1 आप जो है सारे स्टेप्स को फॉलो करना है जस्ट आपको। तो गाइज सबसे पहले हम जो है इसकी PC की प्रॉपर्टीज़ के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे नीचे दिख रखा होगा आपका एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो गाइज़ यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस दिख रहा होगा, इसकी सेटिंग्स पे चले जाना आपको। तो यहाँ पे आपको एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने में एनिमेशंस को ऑफ कर देना है, फेडेड को आपको ऑफ कर देना है। एंड गाइज़ लास्ट में यहाँ पे स्लाइड कॉम्बो बॉक्सेस को भी ऑफ करके अप्लाई कर देना है। इसके बाद गाइज़ यहाँ पे एडवांस्ड के अंदर जो है आपको वर्चुअल रैम जो है अपनी सिस्टम की इंक्रीज़ करनी है। तो आप जिसके अंदर भी स्पेस होगा उसके अंदर जो एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं सी के अंदर ही करूँगा। तो यहाँ पे आप जो भी मतलब जितनी भी आपकी रैम है, सपोज करो आपकी 8 GB रैम है, तो 8 GB को मल्टीप्लाई करते हैं ना आप जो है अपने 1024 से, तो 1024 से जो आपको मल्टीप्लाई कर देना। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार कैलकुलेटर से। सो गाइस यहाँ पे हम जो है 1024 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 GB रैम को। तो यहाँ पे ये आ गया, ये आपको ऊपर फिल कर देना है। एंड गाइस इसको 1.5 से या फिर आपको 2 से मल्टीप्लाई करके ये जो डिजिट आएगी ये नीचे फिल कर देना गाइस। इससे क्या होगा गाइस, जब आपकी रैम फुल हो जाएगी तो वर्चुअल रैम व्यू वर्क में आएगी और जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगी और आपके टास्क इजीली हो जाएंगे। तो गाइस इसके बाद इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद सिस्टम प्रोटेक्शन, तो यहाँ पे सिस्टम प्रोटेक्शन में आपको कुछ नहीं करना है। रिमोट के अंदर गाइस एडवांस के अंदर जाना है, इसको अनचेक करना है। इसके बाद इसको अनचेक कर देना और अप्लाई कर देना, ओके कर देना गाइस। तो ये रीस्टार्ट का कह रहा है तो रीस्टार्ट लेटर कर देना आपको। इसके बाद गाइज आपको जस्ट आपको यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर चले जाना है। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद जो है सिस्टम के अंदर चले जाना है। सिस्टम के अंदर सबसे पहले है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले के अंदर जो है आप नाइट मोड वगैरह का यूज़ कर सकते हैं और इसका जो आप 40 तक का सिलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी सेटिंग्स है, तो आप जो अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे ग्राफिक सेटिंग्स जो है एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है। ये गाइस 2004 एडिशन के अंदर भी काफ़ी अच्छा है ऑप्शन था। तो इस पर क्लिक करोगे जस्ट आपको जो है जो भी ऐप आपको सिलेक्ट करनी है, कोई भी ऐप हो सकती है गाइस। तो यहाँ पे जस्ट मैंने जैसे ब्राउज़ कर दिया और मैं कोई भी अपनी डेस्कटॉप की ऐप को भी जो है यहाँ से ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ। तो गाइस जैसे सपोज करो मेरे को GT के अंदर जो है हाई FPS चाहिए, तो इसको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन पे चले जाएंगे। ऑप्शन पे जाने के बाद गाइस हाई परफॉर्मेंस सिलेक्ट कर देना और सेव कर देना। बस गाइज आपको इतना ही करना है। कोई भी गेम में आप हाई परफॉर्मेंस चाहते तो इसमें ये सेटिंग्स आप जो करेंगे तो इससे जो प्रीवियस के कंपेयर में ज़्यादा FPS आएंगे। एंड गाइज यहाँ पे हार्डवेयर एक्सेलरेटिंग GPU, तो गाइज इसको आप ऑन करने के बाद जो आप FPS में बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखेंगे। तो इसको ऑन करने के बाद आपके 10 FPS तक इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो आपके ऊपर चॉइस रहती है कि आप ये ऑन करोगे या ऑफ करोगे। तो गाइज मेरे तो वैसे ही ज़्यादा FPS आते PC के अंदर, तो मैं इसको
ऑफ ही रहने दूंगा, बट आप ये ऑन करके ट्राई करके ज़रूर देखना। तो ये रीस्टार्ट के बाद अप्लाई होता है गाइस, अब ये अप्लाई नहीं होगा, जस्ट आप ये ऑन करने के बाद रीस्टार्ट करेंगे तब ये अप्लाई होएगा। तो यहाँ पे हम ग्राफिक सेटिंग्स पे देख चुके हैं। इसके बाद गाइस नोट ये साउंड के अंदर आपको जो है कुछ भी नहीं करना, जो भी है ऑटो बैलेंस है, अच्छा है। इसके बाद नोटिफिकेशन के अंदर आपको ऑफ़ कर देना, सभी को 1 बाय 1 अनचेक कर देना है। एंड गाइस इसके बाद फोकस असिस्टेंट पे आपको सभी को ऑफ़ कर देना है। तो ऑफ़ करने के बाद गाइज़ यहाँ पे इसको भी ऑफ़ कर देना है, या अगर यहाँ पे ये कोई से पे सेट है अलार्म ओनली पे भी। इसके बाद गाइज़ यहाँ पे पावर एंड स्लिप, ये गाइज़ आपका मेन फैक्टर है। तो यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स दिख रही होगी आपको, तो यहाँ पे आपको चले जाना है। इसके बाद गाइज़ यहाँ पे आपको हाई परफॉर्मेंस सिलेक्ट करना है सबसे पहले, अगर आपका गाइज़ पीसी है तो। अगर गाइज़ आप लैपटॉप पे सिलेक्ट करोगे तो आपकी जो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होगी, तो वो आप देख लेना गाइज़, अगर आपका पीसी है तो ही करना। और अगर आपका लैपटॉप है ना, तो गाइज़ इसके अंदर क्या होगा, आपका जो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होगी, चेंज प्लान के अंदर चले जाना है। यहाँ पे गाइज़ आपको जो है ये डिस्प्ले का टाइम आप अपने कोडिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं तो यहाँ पे नेवर ही सिलेक्ट करता हूँ, तो आप अपनी कोडिंग सेलेक्ट कर सकते हैं 1 आवर 2 आवर। इसके बाद सेव चेंज कर देना है। इसके बाद फिर से चेंज प्लान पे चले जाना है और इसकी जो एडवांस सेटिंग्स के अंदर चले जाना है गाइज़। देन गाइज़ इसके बाद यहाँ पे आपको टर्न ऑफ हार्ड डिस्क दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको जो है 0 सेलेक्ट कर देना है। एंड गाइज़ अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद गाइज़ यहाँ पे आपको जो है स्लिप का ऑप्शन भी दिख रहा होगा, तो स्लिप के अंदर गाइज़ अलाउ हाइब्रिड स्लिप पे क्लिक करना है। आपको जो इसको ऑफ कर देना है और उसके बाद अप्लाई कर देना है। एंड गाइज़ इसके अलावा आपको ये नहीं छेड़ना है, आपको डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे चले जाना है, स्लाइड शो, तो यहाँ पे अवेलेबल पे आपको पोस्ट कर देना और अप्लाई कर देना है। जस्ट गाइज़ आपको यही सेटिंग्स करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है इसके अंदर। गाइज़ आपकी हाई परफॉर्मेंस ऑलरेडी सिलेक्ट हो गई है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे स्टोरेज के अंदर गाइज़ आपको जो है ऑप्टिमाइज ड्राइव, काफ़ी मतलब कि अच्छा ऑप्शन है ये। तो ये जो है आपने आप ऑप्टिमाइज करती रहती है। तो यहाँ पे आपको जो है अगर आप सी ड्राइव के अंदर जो है मतलब कि आपकी हार्ड ड्राइव वगैरह को ज़्यादा ऑप्टिमाइज चाहिए नहीं होता है, तो यहाँ पे आप वीकली की बजाय आप यहाँ पे नेवर कर सकते हैं। तो इनको अनचेक कर देना है आपको। ओनली गाइज़ ये सी ड्राइव के लिए सिलेक्ट किया मैंने, क्योंकि मेरी SSD है। अगर गाइज़ आपकी भी SSD है, हार्ड ड्राइव नहीं है, मतलब हार्ड ड्राइव मतलब HDD, और जो कि मतलब नॉर्मली होती है, तो SSD के अंदर गाइज़ पहले ही मतलब चिप लगी होती है, तो वो काफ़ी अच्छा वर्क करती है, तो उसके अंदर मतलब कि कोई ज़रूरत नहीं होती। फिर भी गाइज़ अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज़ गाइज़ आप जो है मंथ में या फिर वीक में आप अपने आप ही ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड के अंदर बहुत ज़्यादा रैम यूज़ होती है इससे। सो गाइज़ नेक्स्ट सेटिंग है हमारी टैबलेट मोड। टैबलेट मोड के अंदर गाइज़ यहाँ पे आपको जो नेवर यूज टैबलेट मोड कर देना, और नीचे वाले में यही रहने देना, डोंट स्विच टू टैबलेट मोड। देन गाइज़ नेक्स्ट सेटिंग्स पे मल्टीटास्किंग। सो गाइज़ मल्टीटास्किंग के अंदर गाइज़ आपको जो इसको ऑफ कर देना है। इसके बाद गाइज़ यहाँ पे टाइमलाइंस को भी ऑफ कर देना है। देन गाइज़ नेक्स्ट सेटिंग्स पे चले जाना है। यहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह पे कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आपको ऑफ कर देना है। क्लिक बोर्ड गाइज़ बहुत ही अच्छा फीचर, आप इसको ऑन करेंगे तो भी अच्छा है, ऑफ करेंगे तो भी अच्छा है। रिमोट के अंदर आपको ऑफ रखने देना है, अबाउट के अंदर आपको कुछ नहीं करना। देन गाइज़ आपको होम पे चले जाना है। उसके बाद गाइज़ आपको डिवाइस पे जाना है। डिवाइस पे गाइज़ आपको ब्लूटूथ वाले सेक्शन पे, अगर आपका लैपटॉप वगैरह तो ब्लूटूथ वगैरह का आपको ऑफ रखना है बाय डिफ़ॉल्ट। जब आपको ऑन करना होगा, मतलब आपको जब भी काम पड़ेगा आप ऑन कर सकते हैं यहाँ से। ऐसे ही गाइज़ अगर आप प्रिंटर वगैरह का यूज़ करते हैं तो इसको चेक रहने देना, अदरवाइज़ आप अनचेक कर सकते हैं इसको। एंड गाइज़ माउस की सेटिंग्स और कर्सर स्पीड वगैरह को जो आप मतलब ना ही छेड़े तो ये अच्छा है, क्योंकि गाइज़ इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट है, और अगर आपका DPI माउस वगैरह है तो यहाँ से आप जो है एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देन गाइज़ नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना आपको टाइपिंग पे। टाइपिंग पे गाइज़ आपको जो है हाईलाइट मिस स्पेलिंग वर्ड्स, ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं, तो इनको भी आप जो है जैसे है वैसे रहने देना है। और ऑटो करेक्ट को आप ऑफ कर सकते हैं अगर मतलब आपको मतलब इंग्लिश वगैरह के अंदर जो है एरर्स कम होते हैं, तो अदरवाइज़ इसको जैसे है वैसे ही रहने देना है। तो नेक्स्ट पे चले जाना आपको। नेक्स्ट पे आपको कुछ नहीं करना, ऑटो प्ले पे गाइज इसको जो है ऑफ कर देना आपको। देन USB वगैरह पे अगर आप नोटिफाई चाहते हैं, मतलब आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन मिले, तो आपको उसको चेक रहने देना। जैसे कई बार जो गाइज यहाँ पे वायरस वगैरह शो कर देता है, तो उसको स्कैन करे या ना करे ऐसा ऑप्शन आता है ना, तो वही सब है, या फिर आपका पेन ड्राइव डिटेक्ट हुआ या नहीं।
तो इसको अनचेक करोगे तो वो ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको, तो इसको चेक ही रहने देना मेरे हिसाब से। तो देन गाइज यहाँ पे फ़ोन्स के अंदर जो है कुछ खास सेटिंग्स तो होती नहीं है, तो इसके अंदर जो है बाय डिफ़ॉल्ट तो ऑफ ही रहता है। अगर आप फ़ोन वगैरह की स्नैपिंग वगैरह करते हैं तो यहाँ पे अगर साइन इन वगैरह करके आप जो है फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अंदर अलग से फीचर्स होते हैं, तो उनको तो आप ऑन ही रहने दोगे अगर आपको फ़ोन वगैरह कनेक्ट करते हैं, अदरवाइज़ ये ऑफ ही रहता है। तो गाइज़ इसके नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, नेटवर्क एंड इंटरनेट। तो गाइज़ फर्स्ट वाले पे आपको कुछ नहीं करना है। देन गाइज़ वाईफाई के अंदर आपको लेट यूज़ ऑनलाइन वाले पर अनचेक कर देना है। एंड गाइज़ वाईफाई को भी आपको ऑफ रखना है, जब आपको मतलब ज़रूरत हो जब आप ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको ऑफ रखना है। देन गाइज़ इथरनेट पे कुछ नहीं करना, तो डायल अप पे भी कुछ नहीं करना, आपको VPN पे इन दोनों को ऑफ़ कर देना है। देन फ्लाइट मोड पे आपको कुछ नहीं करना, अनचेक रहने देना है। ये गाइज़ मोबाइल हॉटस्पॉट जैसे ही आपका कनेक्ट होएगा तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आएगा, उसको आपको ऑफ़ कर देना है। यहाँ पे प्रॉक्सी पे कुछ नहीं करना आपको। देन गाइज़ पर्सनलाइजेशन, ये भी गाइज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो डेस्कटॉप पे आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड के लिए। तो कलर्स के अंदर गाइज़ आप अगर लाइट थीम रखते हैं तो ज़्यादा रैम यूज़ होती है, और अगर गाइज़ आप ब्लैक थीम रखते हैं तो कम रैम यूज़ होती है। और गाइज़ स्पेशली ट्रांसपेरेंसी इफ़ेक्ट को अगर आप ऑफ़ कर दोगे तो गाइज़ आपको मतलब कि थोड़ा लुक जो है इतना अच्छा नहीं दिखेगा, फैंसी नहीं दिखेगा। तो बट गाइज़ इसके अंदर ऑफ़ करते ही आपकी जो रैम यूसेज जो बैकग्राउंड के अंदर कम हो जाएगी, और अगर इसको आप ऑन करोगे तो आपका जो लुक वगैरह अच्छा दिखेगा, और मतलब बैकग्राउंड के अंदर ऑब्वियस सी बात है जो आपका विंडोज़ का टास्क जो है बढ़ जाता है, और इससे रैम यूसेज वगैरह ज़्यादा होती है। सो गाइज़ आपको कलर्स के बाद डायरेक्टली चले जाना है नेक्स्ट पे अपने स्टार्ट पे। तो गाइज़ स्टार्ट पे आपके ये जो सारे चेक्ड रहेंगे तो चेक्ड को अनचेक कर देना आपको वन बाय वन। जस्ट आपको जो शो ऐप लिस्ट स्टार्ट मेन्यू, ये जो है ऐप का लिस्ट बनी रहती है ना, ये रहेगी। एंड गाइज़ रिसेंट ऐप जो है ऊपर जो है रिसेंट ऐप ऐड होती है ना, वो रहेगा। तो इन दोनों को चेक रहने देना या ऑन रहने देना, और सभी को ऑफ़ कर देना है। देन गाइज़ आपको टास्क बार के अंदर कुछ नहीं करना। अगर गाइज़ आप जो है यहाँ पे इसको जो है करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये जो है ये सेटिंग्स आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ गाइज़ मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, यही रहने देना। देन गाइज़ आपको होम पे चले जाना, फिर नेक्स्ट सेटिंग्स पे ऐप्स, ये गाइज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो भी गाइज़ आपकी मतलब कि ऐप एक्स्ट्रा दिख रही है आपको, उसको सभी को अनइंस्टॉल कर देना है। तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, तो Xbox लाइव को आपको अनइंस्टॉल कर देना अगर आप यूज़ नहीं करते हैं। Xbox बार को भी, जो भी गाइज़ ऐप आपको दिख रही है उनको सभी को वन बाय वन अनइंस्टॉल कर देना है। सो गाइज़ यहाँ पे वन ड्राइव की सेटिंग्स भी आपको जो है जस्ट आपको चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पे ये येस का ऑप्शन मांग रहा है। अगर आपको वन ड्राइव वगैरह यूज़ भी करना है तो भी आपको सेटिंग्स को चेंजेस करने हैं। अदरवाइज़ गाइस मैं तो सजेस्ट करूँगा आप जो इसको अनइंस्टॉल ही कर दें। अगर यूज़ करते हैं तो आप जो वहाँ पे सेटिंग्स को स्नैप को ऑफ़ कर सकते हैं। और गाइस जो भी आपकी अननेसेसरी ऐप दिख रही हैं जो आपके यूज़ में नहीं आती है तो उन्हीं को आपको अनइंस्टॉल कर देना वन बाय वन। देन गाइज़ आपको यहाँ पे ऑप्टिमाइज फीचर्स के अंदर चले जाना है। यहाँ पे भी गाइज़ बहुत सारी ऐप होती है, उनको भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइज़ इनमें आप जो है जस्ट ध्यान रखना कि आपको कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, कौन सी चीज़ यूज़ नहीं करनी। जैसे विंडोज़ हेलो ये जो है यूज़ करने के लिए मतलब किसी के लिए यूज़ है, किसी के लिए नहीं है। तो आप जो है ऐसे मतलब कि सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हैं फीचर्स को। तो इसके अलावा गाइज़ यहाँ पे मेरे को और तो कुछ खास दिख नहीं रहा, क्योंकि गाइज़ मैंने पिछली बार वर्ड पैड को यहाँ पे एक्सटर्नल फीचर्स को जो है अनइंस्टॉल कर दिया था, उसके बाद इंस्टॉल करने में काफ़ी दिक्कत आई थी। एंड गाइज़ टेक्स्ट रिकॉर्डिंग पे भी अगर आप रिकॉर्डर को डिलीट कर देते हो तो जब आप रिकॉर्डिंग करते हो तो वहाँ पे भी आपको मतलब कि साफ़ क्वालिटी की वॉइस नहीं आती। तो और किसी को भी आपको इंस्टॉल ना ही करे तो अच्छा रहेगा। देन गाइज़ आपको ऑफलाइन मैप्स के अंदर चले जाना है। यहाँ पे आपको जो है ऑटोमेटिक वाले को अनचेक कर देना है और डिलीट ऑल मैप्स पे क्लिक कर देना है। गाइज़ आपका जब भी इंटरनेट होएगा तो यहाँ पे कनेक्टिविटी एक्टिव हो जाएगी और डिलीट हो जाएगा। देन गाइज ऐप फॉर वेबसाइट, तो इनको जो ऑफ कर देना है। स्टार्टअप के टाइम पे गाइज ये जो है डिले करती है, तो इनको जो आप अपने अकॉर्डिंग जो है ऑफ कर सकते हैं। जो आपकी जो है विंडोज स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे ये जो है बैकग्राउंड के अंदर प्रोसेस लेते हैं, तो इससे आपका जो है विंडोज़ स्टार्टिंग में ज़्यादा टाइम लेती है स्टार्ट होने में। तो इनको जो है आप ऑफ़ कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग।
विंडो सिक्योरिटी तो ऑन ही रहने देना है, बाद में मतलब बैकग्राउंड के अंदर चलता रहे क्या फ़र्क पड़ता है। और को तो आपको ऑफ ही कर देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन आपको होम पे चले जाना है। होम पे जाने के बाद गाइज़ आपको नेक्स्ट अकाउंट वाले पे गाइज़ देन गाइज़ आपको अकाउंट पे अगर आप जो है इस पे साइन इन कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो भी अच्छी बात है। तो अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे सेटिंग्स की चेंजेस कर सकते हैं। वैसे तो गाइज़ कुछ मतलब ख़ास इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको इतना, बट जैसे जैसे आप फीचर्स को अनेबल करते जाओगे तब गाइज़ आपकी जो है बैकग्राउंड के अंदर रैम यूसेज वगैरह पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो गाइज़ जब तक ये ऑफ है जब तक आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और इसके बाद गाइज़ आपको नेक्स्ट पे चले जाना है, टाइम्स एंड लैंग्वेज पे। देन गाइज़ इस पे जो है जस्ट आपको जो है वंस आपको जो है अपना इंटरनेट कनेक्ट कर लेना है। सो गाइज़ वंस आपको इंटरनेट कनेक्ट कर लेना अपना जो भी मतलब कि डिवाइस का। तो इसके बाद गाइज़ आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद गाइज़ टाइम जोन वगैरह स्नाइप कर लेना। स्नाइप करने के बाद गाइज़ आपका एक बार स्नाइप हो जाता है तो यहाँ पे सेट ऑटोमेटिक टाइम को आपको ऑफ कर देना है। एक बार चेक कर लेना कि आपका टाइम सही है या नहीं, उसके बाद उसको ऑफ कर देना है। सो गाइज़ इसको एक बार स्नाइप और ऑटोमेटिक डिटेक्ट होने के बाद गाइज़ इसको ऑफ करने के बाद आपको जस्ट होम पे चले जाना है और कुछ चेंजेस नहीं करने। देन गाइज़ आपको गेम मोड का अलग से ऑप्शन दे रखा है। अगर आपको इसको यूज़ करना है तो आप इसको ऑन रहने देना, अदरवाइज़ आप इसको ऑफ और अनचेक कर देना है। देन आपको कैप्चर पे चले जाना है। कैप्चर के बाद गाइज़ उसको भी ऑफ कर देना 1 बाय 1। इसको रिकॉर्डिंग को भी ऑफ कर देना आपको और इसको भी अनचेक कर देना है। देन गाइज़ आपको नेक्स्ट पे चले जाना है गेम मोड के अंदर। गेम मोड को आपको ऑन करना है, ऑफ़ करना है, इतना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। तो गेम मोड को आप ऑफ ही कर दे, कोई इतना मतलब कि इम्पैक्ट नहीं पड़ता इसको ऑन करने से। तो गाइज़ नेक्स्ट पे चले जाना आपको नरेटर, मैग्नीफाई, हाई कॉन्ट्रास्ट वगैरह पे। बेसिकली गाइज़ आपको जो है यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर जो कुछ चेंज नहीं करना, जैसा वैसे रहने देना है। माउस के अंदर गाइज़ आप जो है कर्सर का जो अपने अकॉर्डिंग कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा फीचर दिया गया है। देन गाइज़ टेक्स्ट वाले पे भी आप जो है इसको ऑन कर सकते हैं। जैसे ही मतलब कि आप इसको अनेबल करेंगे तो गाइज़ आपका जैसे मतलब यहाँ पे आपने टाइप किया तो ऐसा इस टाइप में आने लग जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है गाइज़। देन गाइज़ आप जो है मतलब इसको ऑफ रहने देंगे तो भी इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट आप जो फीचर्स को इसको यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। मैग्नीफाइंग के अंदर आपको कुछ नहीं करना है और ना ही आपको इसको यूज़ करना है। तो इस पे जो है जितने भी ये क्लिक है इनको अनचेक कर देना है। तो इनको अनचेक करने के बाद गाइज़ आपको जो है नेक्स्ट पे चले जाना। कलर फिल्टर को ये ऑफ ही रहता है, हाई कॉन्ट्रास्ट को भी ऑफ रखना है। ये जो गाइज नरेटर है अगर आप यूज़ करते हैं तो इसको चेक रहने देना, अदरवाइज इनको अनचेक कर देना। नरेटर यानी गाइज ये हमारा कोर्टाना वगैरह के अंदर भी यूज़ होता है, तो देख लेना। अगर आप कोर्टाना वगैरह यूज़ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फीचर्स दिए गए हैं, तो चेक और अनचेक आपके ऊपर रहेगा। अगर आप कोर्टाना को यूज़ नहीं करते तो ये सारे आपके लिए यूज़लेस है, और अगर आप यूज़ करते हैं तो इन सभी को ऑन करके रखना आपको, ठीक है गाइज। देन गाइज इसको भी गेट डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल पॉपुलर लिंक इसको भी ऑफ कर देना है। और इसके बाद गाइज आपको नेक्स्ट पे इन पे कोई चेंजेस नहीं करने हैं। देन आपको होम पे चले जाना है। अब गाइज मेन सर्च तो इतना वो नहीं है। सर्च के अंदर आप जो है इनको जो ऑफ कर देना, क्लाउड सर्च और इसको। देन गाइज हिस्ट्री वाले को भी आपको ऑफ कर देना है और क्लियर हिस्ट्री कर देना एक बार। देन गाइज आपको नेक्स्ट सर्चिंग विंडोज़ पे कुछ चेंजेस नहीं करने, होम पे चले जाना है। ये गाइज आपकी प्राइवेसी वाला मेन है, तो गाइज इनको आपको 1 बाय 1 देखते रहना है कि कौन सा आपको फीचर्स चाहिए या कौन सा नहीं, तो इनको सभी को ऑफ कर देना। इसके बाद स्पीच के अंदर इसको ऑफ रहने देना है, इसको भी ऑफ कर देना है। डायग्नोस एंड फीडबैक के अंदर गाइज आपको इसको डिलीट कर देना है और यहाँ पे आपको नेवर कर देना है। देन गाइज नेक्स्ट पे चले जाना, आपको एक्टिविटी एंड हिस्ट्री पे इसको अनचेक कर देना और क्लियर हिस्ट्री कर देना है, ओके। देन लोकेशन पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहेगा। अगर आप गूगल मैप वगैरह यूज़ करते हैं या मैप्स बाय डिफ़ॉल्ट तो वही आप इसका जो है यूज़ करें। और अगर गाइज आप यूज़ करते भी हैं तो यहाँ पे एक्सटर्नल फीचर दिए गए हैं, मतलब लोकेशन गाइज मैप्स के अंदर ही आपको देखनी होती है ना, तो मैप्स वगैरह का ही ऑन रखना है, अदरवाइज ऑफ रखना है। कैमरा के अंदर गाइज अगर आपका पीसी वगैरह है और आप वेब कैम यूज़ करते हैं तो ऑन रहने देना है, अदरवाइज आपको इसको ऑफ कर देना है, ठीक है गाइज। तो आपको ये जो ऑफ करना है। माइक्रोफ़ोन के अंदर गाइज आपके ऊपर ऑप्शन रहेगा कि आप जो है कौन सा फीचर्स यूज़ करते, कौन सा फीचर यूज़ नहीं करते।
तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप यूज़ कर सकते हैं और अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं इनमें से। देन गाइज आपको वॉइस एक्टिवेशन गाइज आपको ऑन ही रहने देना है गाइज। मतलब ये फीचर्स अच्छा है अगर आप जो है गेम्स वगैरह खेलते हैं या फिर गाइज आप ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं उनके लिए अच्छा है। तो गाइज इससे नेक्स्ट पे ही चलते हैं। नोटिफिकेशन को आपको ऑफ कर देना है। देन गाइज अकाउंट इन्फो को भी आपको ऑफ कर देना है। देन नेक्स्ट पे कॉन्टैक्ट्स को भी, कैलेंडर्स को भी, और फ़ोन कॉल, देन कॉल हिस्ट्री, देन नेक्स्ट कॉल हिस्ट्री के बाद ईमेल्स, टास्क्स, मैसेज एंड रेडियो, अदर डिवाइस, ये ऐप डायग्नोस्ट, ऑटोमेटिक फाइल्स, ये गाइज डॉक्यूमेंट वाले को भी ऑफ कर देना है। डॉक्यूमेंट में भी गाइज आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे नीचे कोई भी यूज़ नहीं हो रहा है तो इनको ऑफ ही कर देना है। ये इसको भी ऑफ कर देना है, पिक्चर्स को, इसको वीडियो वाले सेक्शन को भी, फाइल सिस्टम को भी। अब गाइज ये जो बैकग्राउंड ऐप्स है इसके अंदर गाइज आपको जो ऐप जो रनिंग में करनी है उसी को आपको ऑन करना है, अदरवाइज सभी को ऑफ कर देना वन बाय वन। तो यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर जो, ध्यान से सुनिएगा, इस बैकग्राउंड के अंदर जो ऐप आपको अनेबल करनी है वही ऑन रखना है गाइज। सो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो बस एक ही दो जो फीचर्स बैकग्राउंड के अंदर ऑन होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं इन सभी को वन बाय वन ऑफ कर रहा हूँ। तो गाइज़ ये सभी ऑफ़ कर दिया मैंने अपने अकॉर्डिंग, आप जो है अपने अकॉर्डिंग ऑफ़ कर लेना। तो यहाँ पे होम पे चले जाना। इसके बाद गाइज अपडेट एंड सिक्योरिटी के अंदर आपको जो है जस्ट डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन पे अगर आप ऑफ़ करना चाहते हैं तो ऑफ़ कर सकते हैं। इसके बाद गाइज विंडोज़ सिक्योरिटी भी गाइज एक काफ़ी अच्छा फ़ीचर है जिसको आप ऑन करोगे और ऑफ़ करोगे उसमें आपका ही मतलब कि फ़ायदा है और मतलब नहीं है। अगर आप ज़्यादा मतलब कि ऑनलाइन वर्क करते तो आप इसको ऑन रखना है, अगर आपको ऑफलाइन वर्क करते हैं तो इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं गाइज। सो गाइज यहाँ पे आपको जो है एक गाइज यहाँ पे अपना वायरस एंड थेफ्ट के अंदर जो ऑप्शन मिलेगा आपको स्कैन ऑप्शन का, तो स्कैन ऑप्शन के ऊपर गाइज आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप क्विक स्कैन, फुल स्कैन कर देना गाइज। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्विक स्कैन पे रहता है ना, तो ये ऑनलाइन भी अगर आपका डाटा है तो ऑनलाइन डिटेक्ट करेगा। तो गाइज इसको जो आपको ऑफलाइन पे क्लिक कर देना है। देन गाइज आपको जो है जस्ट बैक कर देना है एक स्टेप। देन आपको मैनेज सेटिंग्स पे चले जाना है। ये गाइज आपके जो क्लाउड डिलीवरी प्रोटेक्शन और ऑटोमेटिक सैंपल डिटेक्ट, तो ऑटोमेटिक को ऑफ रहने देना है आपको और इसको भी क्लाउड वाले को भी। तो अगर आप ऑटोमेटिक सैंपल, जैसे मान लो आप कोई भी टास्क कर रहे हो और अचानक से कोई भी वायरस आता तो ये डिटेक्ट कर लेता है। आपके ऊपर रहेगा कि आप इसको ऑन करना चाहते हैं या ऑफ करना चाहते हैं। तो वन बाय वन आपने अकॉर्डिंग जो है सेटिंग्स को कर लेना। रियल टाइम प्रोटेक्शन को आपको ऑफ नहीं करना है। तो यहाँ पे अकाउंट प्रोटेक्शन को डिसमिस, तो इसको भी डिसमिस कर देना है, इसको कट कर देना गाइज। तो गाइज यहाँ पे तो यही सब है। और गाइज अगर आप जो है विंडोज़ का जो एडवांस प्रोग्राम ज्वाइन करके वो इससे भी लेटेस्ट फीचर्स चाहते हैं तो यहाँ पे जस्ट आपको साइन इन करके गेट स्टार्ट करके अपडेट कर सकते हैं गाइज। वो भी बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन जो कि अभी इसके अंदर फीचर्स ऐड नहीं है वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज इसके अंदर बस इतना ही है। अब गाइज आपको कंट्रोल पैनल के अंदर चले जाना है। कंट्रोल पैनल के अंदर गाइज आपको जो है यहाँ पे स्मॉल कर लेना है। स्मॉल करने के बाद गाइज यहाँ पे इजी एंड एक्सेस पे चले जाना है। इनको दोनों को अनचेक कर देना है, बैक कर लेना है। बैक करने के बाद गाइज आपको वन बाय वन देखना है गाइज। एंड गाइज यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे इस पे जो आप ये इन दोनों को अनचेक कर देना है, इसके बाद अप्लाई कर देना है। तो इसके जो चेक करने का और अनचेक करने का यही रीज़न है गाइज। आपकी जो मतलब कोई भी प्रीवियस आप फोल्डर ओपन करते हैं अगर आप चाहते हैं वो शो है तो इसको चेक रहने देना इन दोनों को, अदरवाइज़ इसको अनचेक कर देना है। ठीक है गाइज। सेकंड पे गाइज आपको जो है यहाँ पे नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद गाइज यहाँ पे शो स्नैपिंग प्रोवाइडर नोटिफिकेशन को आपको ऑफ कर देना, अप्लाई कर देना, ओके कर देना है। देन गाइज नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना। आपको नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे जो है सर्च पे चले जाना। सर्च पे जाने के बाद गाइज आपको यहाँ पे सर्विस टाइप कर देना है। तो सर्विस वैसे सजेशन में तो आ गया था पर हम जो है
सही ही लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है सी पे चले जाना है। तो सी पे यहाँ पे कनेक्ट यूज़र डिवाइस एंड टेलीमेंट्री, तो यहाँ पे इस पे जो आपको स्टॉप कर देना है। स्टॉप के बाद गाइज यहाँ पे इसको जो डिसेबल करके ओके कर देना और अप्लाई कर देना है। तो आप जो है पहले अप्लाई करेंगे उसके बाद ही ओके करेंगे, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको भी आपको स्टॉप कर देना है। तो स्टॉप करने के बाद गाइज इसको भी आपको डिसेबल करके अप्लाई कर देना और ओके कर देना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। जस्ट अगर गाइस आपको विंडोज़ अपडेट चाहिए है तो आपको जो विंडोज़ अपडेट रिगार्डिंग यहाँ पे सर्विस है उसको ऑन रहने देना है। और अगर आपको नहीं चाहिए तो अगर मतलब जैसे कि आप अगर यहाँ पे ऑन छोड़ते हो तो क्या होगा गाइस, जब भी इनका मन करेगा ये आपको अपडेट दे देंगे। आप जो यहाँ पे मतलब कि कुछ नहीं कर पाओगे। आपका जो जैसे सपोज करो 1 GB डाटा है तो 1 GB उड़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप पीसी वगैरह में ऑनलाइन गेम खेलते हैं या फिर ऑनलाइन वैसे ही कनेक्ट किया है तो भी आपका डाटा चला जाएगा। और गाइस अगर आप यहाँ पे इसको जो है डिसेबल कर देते हो और अप्लाई कर देते हो तो यहाँ पे स्टॉप लिखा आ जाएगा। पहले ऑटोमेटिक होएगा, ऑटोमेटिक कैसे रहेगा तो यहाँ पे अप्लाई होएगा और ये सर्विस स्टार्ट रहेगी। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा आपका जब भी आप डाटा कनेक्ट करोगे। तो इसको सबसे पहले स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने के बाद गाइज आपके ऊपर ऑप्शन रहता है डिसेबल कर देना है। जब चाहे आप सेम स्टेप करके आप ऑन कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और गाइज यहाँ से ऐसे करने से भी स्टॉप नहीं होगी। तो इसके बाद गाइज इसका काम हो गया सर्विस का। तो इसका जो आधा विंडोज़ अपडेट का आधा काम जो है वो रह गया। तो इसके बाद जो है अभी विंडोज़ अपडेट होएगी तो उसके लिए आपको एडिट पॉलिसी पे चले जाना है। तो GP एडिट लिख देना आपको, आई थिंक आ जाएगा उससे। हाँ, तो GP एडिट पे एडिट पॉलिसी पे। सो गाइज सबसे पहले आपको एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट, उसके बाद गाइज आपको इनमें से देखना है कि विंडोज़ अपडेट कहाँ है। तो इसके अंदर तो नहीं है। देन आपको सिस्टम के अंदर नहीं मिला तो विंडोज़ कंपोनेंट के अंदर मिल जाएगा। तो विंडोज़ कंपोनेंट के अंदर विंडोज़ अपडेट दिख गया आपको। और यहाँ पे कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक अपडेट्स, तो जब तक ये डिसेबल रहेगा, वैसे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अनेबल रहेगा, तो इसको डिसेबल करके ओके करके अप्लाई कर देना है। तो आपका विंडोज़ अपडेट पॉज हो जाएगा। जब आप अपडेट करना चाहते हैं कर सकते हैं, जब आपके पास डाटा वगैरह आ जाएगा या फिर जिस दिन आपका डाटा का यूज़ ना हो उस दिन आप जो है इनका अपडेट गाइस ज़्यादा बड़ा भी नहीं आता। 600 से लेके 1 GB तक का आपका ईजिली अपडेट हो जाएगा। तो आपको जस्ट वहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाना है और अपनी अपडेट एंड सिक्योरिटी के अंदर जाके अपडेट कर लेना है। तो ये भी लेटेस्ट वर्जन है, तो जब आप मतलब अपडेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पे सिस्टम कॉन्फ़िगर के अंदर चले जाना है। तो सिस्टम कॉन्फ़िगर सेकंड ऑप्शन आ गया यहाँ पे। तो इसके बाद गाइज यहाँ पे आपको जो है ज़्यादा चेंजेस ही नहीं करने गाइज आपको, तो नो GPU पे। इसके बाद गाइज अगर आपके SSD वगैरह है तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे कितने भी सेकंड ये जो है गाइज आपका रीबूट कितनी जल्दी होएगा वो है। तो मैं यहाँ पे 20 ही कर देता हूँ, मेरे को ज़्यादा फास्ट मतलब इतनी भी जल्दी नहीं है। तो गाइज अगर आपके HDD है तो 30 रहने देना वहाँ पे और इसको ओके कर देना है। इसके अलावा गाइज यहाँ पे बहुत सारे सर्विस वगैरह भी चलती रहती हैं, तो इनको ऑफ कर सकते हैं आप जो है 1 by 1 देख के। मैं चाहता हूँ इसको सेटिंग्स को ना ही छेड़ें। स्टार्टअप के अंदर कुछ मतलब कि ओपन टास्क मैनेजर पहले से ही मतलब कर दिया ये हमने, और टूल्स के अंदर भी आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपको ओके कर देना है। और गाइज यहाँ पे डू नॉट शो दिस मैसेज और एग्जिट विदाउट रीस्टार्ट। तो जैसे आप रीस्टार्ट करेंगे तो आपका जो है पहले हमने वो पेजिंग फाइल की थी वो भी हो जाएगा, और रीस्टार्ट के बाद गाइज आपका ये भी इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। हार्डवेयर एक्सेलरेशन जो ऑप्शन मैंने बताया है ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, इसको आप जो है ऑन कर सकते हैं। तो ऑन करने के बाद ये भी आप रीस्टार्ट करोगे तो ये भी आपका अनेबल हो जाएगा। देन गाइज आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आपको जो है यहाँ पे सर्च कर देना है REG। तो ये आ गया आपका, तो इसको यस कर देना है। यस करने के बाद गाइज आपको H के लोकल मशीन पे चले जाना है। इसके बाद गाइज सिस्टम पे चले जाना है। सिस्टम पे जाने के बाद गाइज आपको जो है कंट्रोल्स के अंदर चले जाना है, कंट्रोल सेट फिर कंट्रोल्स। तो यहाँ पे आपका जो इसके बाद सेशन मैनेजिंग पे चले जाना है। नीचे होएगा आपका सेशन, ऐसे स्टार्ट हो रहा है तो सेशन मैनेजिंग ये रहा। तो इसके बाद गाइज आपको मेमोरी मैनेजमेंट पे चले जाना है, ये मेमोरी मैनेजमेंट ये रहा गाइज। देन आपको यहाँ पे
देन गाइज यहाँ पे आपको मेमोरी मैनेज के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे नो पेज पूल साइज़, इस पे गाइज आपको 192 सेट कर देना है। और गाइज यहाँ पे हेक्सागन के अंदर आपको ओके करके अप्लाई कर देना है। देन गाइज ये इसके बाद सेशन पूल पे अंदर आपको क्लिक करना है, तो जो है 4 बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, तो यहाँ पे आपको 48 सेलेक्ट करके ओके कर देना है। नेक्स्ट पे गाइज व्यू साइज़ के अंदर आपको जो है यहाँ पे 96 ही करना है आपको, तो यहाँ पे ओके कर देना है। देन गाइज इसके बाद आपको जो है ऊपर स्लाइड कर लेना है, तो देन गाइज यहाँ पे आपको जस्ट बैक कर लेना है, तो यहाँ पे आपको HK लोकल मशीन के अंदर जाना है और गाइज इसको भी आपको ऑफ कर लेना है। यहाँ पे आपको गाइज ये सॉफ्टवेयर दिख रहा होगा, तो सॉफ्टवेयर पे आपको क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट दिखेगा, आपको माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक करना है। देन गाइज नेक्स्ट आपको जो है यहाँ पे विंडोज़ NT मिल जाएगा, तो W से स्टार्ट होगा, तो हमें नीचे जाना है। तो कहाँ गया हमारा विंडोज़ NT के बाद करंट वर्जन के बाद गाइज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है मल्टी, तो मल्टीमीडिया को आपको देख लेना नीचे पाएगा, तो ये रहा मल्टीमीडिया। इसके बाद गाइज सिस्टम प्रोफाइल, तो सिस्टम प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे गाइज आपको नेटवर्क थ्रोटलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको जो है ए फिल कर रखा बाय डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पे ए की बजाय गाइज आप जो है 7 टाइम F फिल कर देना आपको। जी हाँ गाइज 7 टाइम F फिल कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7, तो गाइस आपको एक बार चेक भी कर लेना है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप जो है यहाँ से ये जो है अपने वर्ड वगैरह में यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देना, तो यहाँ पे आपके जो थ्रोटलिंग का जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद गाइस यहाँ पे सिस्टम जो ये रिस्पॉन्स रहता है इसको आपको 0 फिल करना है, तो आप इसको 0 फिल कर देना और ओके कर देना है। ठीक है गाइस, इन दोनों को कर देना है। इसके बाद गाइस नेक्स्ट स्टेप रहेगा, यहाँ पे गाइज आपको जस्ट एक और ओपन कर लेना अपना सिस्टम के अंदर, टास्क है, तो टास्क के अंदर जो है आपको ये अपना सिस्टम होगा, ये टास्क हो गया। तो टास्क के बाद गाइज आपको गेम्स वाला सेक्शन ओपन कर लेना है, तो गेम्स वाला सेक्शन ये रहा। इसके बाद गाइज यहाँ पे GPU प्रायोरिटी दिख रहा होगा आपको। सो गाइज GPU प्रायोरिटी के अंदर गाइज आपका जो है यहाँ पे 8 फिल करना, अगर आपका फिल नहीं होगा तो इसके बाद गाइज इसको ओके कर देना है। इसके बाद गाइज यहाँ पे प्रायोरिटी को ओपन करना, प्रायोरिटी पे यहाँ पे 6 वैल्यू फिल कर देनी है, यहाँ पे 2 फिल है मेरे में बाय डिफ़ॉल्ट। इसके बाद गाइज यहाँ पे शेड्यूल कैटेगरी लिख रखा है, यहाँ पे शेड्यूल कैटेगरी के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको जो हाई लिख देना है, तो H जो है आपका कैपिटल रहेगा, तो कैप्स लॉक यहाँ पे ऑन कर लेते हैं हम, HIGH, तो यहाँ पे हाई लिख दिया और हमने ओके कर देना है। तो गाइज ये बेसिकली हम गेमिंग एक्सपीरियंस को ज़्यादा एनहेंस कर रहे हैं यहाँ से। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप गाइज इसको ये जो नॉर्मल है इसको भी हम हाई लिख देंगे, तो HIGH, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद गाइज यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है 0 रहेगी बाय डिफ़ॉल्ट, ये आपको चेक कर लेना है। एंड गाइज यहाँ पे ये जो है बस इतना ही करना है इसके अंदर। तो इसके बाद गाइज आपको एक बार इसको कट कर देना है, उसके बाद फिर से इसको ओपन करना है REG, एंड गाइज इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद येस कर देना है। येस करने के बाद गाइज आप जो है यहाँ पे ये जो है सिस्टम प्रोफाइल पे तो आप ऑलरेडी थे ही। देन गाइज यहाँ पे आपको जो जस्ट विंडोज़ नेट पे चले जाना है NT पे, तो विंडोज़ NT हमारा ये रहा, तो इस पे जस्ट क्लिक करके आपको इसको ओपन कर देना है। इसके बाद गाइज यहाँ पे इमेज IMG, यहाँ पे इमेज वाला सेक्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे इसको ओपन करके यहाँ पे एक की जनरेट कर लेनी है। की जनरेट करने के बाद गाइज इस पर लिख देना है एंड्रॉयड एमुलेटर, तो ये गाइज स्पेशली एमुलेटर के लिए है, तो एंड्रॉयड एमुलेटर। देन गाइज इसको एमुलेटर को जो है आपका बन गया, तो एंड्रॉयड एमुलेटर बनने के बाद गाइज यहाँ पे इसके अंदर जो है बना लेना है एक नया सा ये जो है 32 बिट का
तो 32 बिट का ही बनाना आपको डी वर्ड। तो डी वर्ड के अंदर जो है आपको ये इसके अंदर जो है CPU प्रायोरिटी लिखना है। तो CPU का कैपिटल रहेगा C। तो गाइज़ यहाँ पे CPU प्रायोरिटी क्लास के अंदर क्लिक करना है और इसके अंदर गाइज़ आपको मॉडिफाई कर देना है। यहाँ पे वैल्यू 0 रहेगी, तो इसको 3 पे क्लिक करके आपको ओके कर देना है। एंड गाइज़ अगर आपको जो है अल्टीमेट टाइप की मतलब कि परफॉर्मेंस चाहिए, अल्टीमेट परफॉर्मेंस, अभी गाइज़ यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारी सेटिंग्स के अंदर जो है हमारा ऑप्शन जो है हाई परफॉर्मेंस है। यहाँ पे मैं दिखा भी रहा हूँ आपको। तो गाइज़ ये हाई परफॉर्मेंस है। अगर इसको अल्टीमेट करना है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसको भी आप देख लेना। तो गाइज़ इसके अंदर बस इतना ही। इसके बाद गाइज़ इसको जो है कट कर देना है। आपको रीस्टार्ट करने के बाद सारे इफ़ेक्ट को आपको चेंज कर देना है। तो जो आपके इफ़ेक्ट आएंगे चेंज होने के बाद आपका जो है काफ़ी हद तक स्मूथ चलेगा। तो मेरे को तो कोई अभी भी लैग नहीं दिख रहा था गाइज़, पर इसको जो और भी आप जो है ऑप्टिमाइज़ करोगे तो और भी आपका स्टेबल चलेगा, और जिससे कि आपको काफ़ी हेल्पफुल मतलब कि क्या ही बोले, मतलब क्या ही हेल्प मिलेगी आपको इससे। आपका जो वीडियो एडिटिंग एक्सपीरियंस इंक्रीज़ हो जाएगा, आपका गेमिंग इंक्रीज़ हो जाएगा, FPS इंक्रीज़ हो जाएंगे। FPS इंक्रीज़ कैसे गाइज़, जैसे कि आपको स्टेबल FPS मिलेंगे और लैग और शटर नहीं मिलेगा। एंड गाइज़ आपके FPS इंक्रीज़ करना है तो जस्ट गाइज़ मैं लास्ट बार और आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर, सिस्टम के अंदर यहाँ पे ग्राफिक सेटिंग्स का जो आपको अलग से ऑप्शन दिया है, तो हार्डवेयर एक्सेलरेशन को आप ऑन कर दोगे तो आपके जो FPS का भी इम्प्रूवमेंट होएगा। सो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसे लगी आप जो मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और गाइज़ अभी तक आप वीडियो में बने रहे तो वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं गाइज़ फॉर मोटिवेशन। एंड गाइज़ इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और हाँ गाइज़ अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में ये बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट करके जाना, क्योंकि गाइज़ अगर आप ऑल पे सेट नहीं करोगे तो आपको जो है लेटेस्ट जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका आपको अपडेट नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप अपडेटेड रहते हैं या फिर नोटिफाई रहते हैं तो अच्छी बात रहेगी ना आपके लिए भी। तो ऐसे ही इसी टाइप के आपको कंटेंट मिलते रहेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय गाइस।